चलेगा दोस्तों, बात करने वाला है चालुक्य पल्लव संघर्ष। तो चालुक्य पल्लव संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत के बारे में हम बात करें जिसमें से टॉपिक आता है चालुक्य पल्लव संघर्ष। चालुक्य, तो चालुक्य तीन प्रकार के थे। एक तो वातापी, कल्याणी और वेंगी। वातापी, कल्याणी और वेंगी। वातापी, कल्याणी और वेंगी। वातापी के संस्थापक थे जयसिंह, कल्याणी के थे तेलपदित्य और वेंगी के थे विष्णुवर्धन। तीन याद हो जाएंगे, वातापी, कल्याणी, वेंगी। वातापी के थे आपके संस्थापक जयसिंह, कल्याणी के थे आपके तेलपदित्य और वेंगी के थे विष्णुवर्धन। वेंगी के कौन थे? विष्णुवर्धन। वेंगी के हो जाएंगे विष्णुवर्धन, कल्याणी के हो जाएंगे आपके तेलपदित्य और वातापी के हो जाएंगे आपके संस्थापक जयसिंह। चलो आगे बात करते हैं। वातापी या बादामी के चालुक्य। वातापी या बादामी एक ही नाम है दोनों का, वातापी या बादामी के चालुक्य। आगे बात करते हैं। इनके संस्थापक थे जयसिंह। वातापी या बादामी के चालुक्य, इनके संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे। और दूसरा शासक था रणराग। दूसरा शासक कौन था? दूसरा शासक था रणराग। ये गदा युद्ध में निपुण था। ये गदा युद्ध में क्या था? निपुण था। ठीक है। फिर आता है पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन प्रथम के बाद आता है कीर्तिवर्मन प्रथम। वातापी का निर्माता था कीर्तिवर्मन प्रथम, वातापी का निर्माता था। मंगलेश, इसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी। मंगलेश की हत्या किसने कर दी भाई? पुलकेशिन द्वितीय ने कर दी। पुलकेशिन द्वितीय की बात करें, इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया एवं उसके साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया एवं अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया, जिन्हें वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। किसके? वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। किसके? वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। आगे बात करते हैं। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है। किसने किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया? पराजित किया एवं परमेश्वर की क्या कर ली? उपाधि धारण की। चीनी यात्री हैंगसांग को शक्तिशाली शासक बताया पुलकेशिन ने। पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कौन सा भाई साहब? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। आगे बात कर लेते हैं। ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति है। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कीर्ति। तो ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन हो जाएगा? रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन हो जाएगा? रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में है। ये ध्यान रखना। ऐहोल अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में है। किस लिपि में? एक तो ब्राह्मी लिपि व संस्कृत भाषा में है। ठीक है। ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध का उल्लेख भी मिलता है। ध्यान रखना, ऐहोल अभिलेख में महाभारत कालीन या महाभारत काल का युद्ध का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास एवं भारवी से करता है। इस अभिलेख में रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास एवं भारवी से करता है। आगे बात करते हैं। कीर्तिवर्मन द्वितीय। आगे नाम आता है साहब कीर्तिवर्मन द्वितीय का। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय कौन थे? तो इस वंश का अंतिम, ये चालुक्य पल्लव वंश का अंतिम शासक था। दंती दुर्ग ने इसकी हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंती दुर्ग ने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी और राष्ट्रकूट की क्या कर दी? स्थापना कर दी। चलो भाई आगे चलते हैं। कल्याणी के चाणक्य। तो कल्याणी के चाणक्य कौन थे? उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कल्याणी के चाणक्य यानी तेलपदित्य इसके क्या थे? संस्थापक थे। कल्याणी के चाणक्य तेलपदित्य संस्थापक थे। साहित्य में इसे कृष्ण का अवतार बताया गया है। साहित्य में इसे क्या बताया गया है? कृष्ण का अवतार। अब आता है विक्रमादित्य ये 6। ठीक है। इसके जो दरबारी थे, एक तो विल्हण यानी विक्रमादेव चरित्र जिन्होंने लिखी थी विल्हण ने। मेघातिथि इन्होंने मिताक्षरा यानी मनुस्मृति पट्टिका इसको कहते हैं। आगे आते हैं भाई आपके शासक सोमेश्वर तृतीय। तो इनके बारे में क्या है? सोमेश्वर तृतीय एक महान शासक था। इनकी जो पुस्तक है वो है मानसोलास। तो बिल्कुल मानसोलास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है सोमेश्वर की। तो उल्लास से याद रख लो मानसोलास। ठीक है। कंटेन
आपके शिल्प शास्त्र है इनमें, और इसमें भोजन बनाने की विधियों का उल्लेखित है। इसमें क्या है, मानसुलास में इसमें एक तो शिल्प शास्त्र है और भोजन बनाने की विधियां है। किसने लिखी है? सोमेश्वर तीर्थ की पुस्तक है। ठीक है, चलेगा। तो अब आगे चर्चा करेंगे हम चालुक्य कालीन कला की। ठीक है, चलेगा। धन्यवाद।